चलिए तो शुरू करते हैं आपका गणित का बुक। इसका लास्ट चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, ये पढ़ने का पुस्तक का आपका लास्ट चैप्टर है। इससे पहले मैंने 4 चैप्टर पहले ही खत्म कर दिया। आपका 5वां चैप्टर है जो कि लास्ट चैप्टर, ठीक है। मात्र 8 से 10 मिनट का वीडियो बनेगा, 8 से 10 मिनट का क्लास रहेगा। एक बार देख लीजिए और इससे एक भी ना तो रिपीट ना तो सब्जेक्ट बच देगा, सारा क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए इस चैप्टर को, ठीक है। तो पता होगा सबसे पहले हम तो लेखक परिचय देते हैं। क्या देते हैं भैया? तो लेखक परिचय देते हैं, उसके बाद कहानी पाते हैं, उसके बाद रिव्यू करते हैं, फिर सब्जेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए, ठीक है। ये चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, जो कि राजस्थान से लिया गया है। तो राजस्थानी भाषा में था। कौन सा? तो राजस्थानी भाषा में। धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी भाषा में थी। इसके लेखक है सावरदैया। इसके लेखक कौन है? सावरदैया। सावरदैया का जन्म, लेखक का जन्म 1983 ईस्वी में हुआ था राजस्थान में। अब ये राजस्थानी भाषा में था। भाई हिंदी में कौन अनुवाद किए? वो स्वयं किए। स्वयं कौन? ये सावरदैया ने स्वयं कर दिया। उन्होंने ही किया हिंदी में अनुवाद। तो हिंदी में अनुवाद कौन किया? सावरदैया ने स्वयं ही किए, खुद से कर दिए हिंदी में अनुवाद। और हम लोग के बीच भेजा गया तो हम लोग इसको पढ़ते थे। यहाँ तक था आपका लेखक परिचय। लेखक परिचय क्या था? 5वां चैप्टर आपका है धरती कब तक घूमेगी। इसके लेखक है सावरदैया। जन्म कब हुआ? 1983 में हुआ था। अनुवाद कौन? सावरदैया स्वयं किए थे, खुद से किए, ठीक है। बस यहाँ तक था आपका लेखक परिचय। अब आते हैं हम कहानी पे। आते हैं कहानी पे। आपकी कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है सीता। कौन है? सीता। कौन है? तो सीता है। सीता एक बूढ़ी औरत, विधवा औरत है, बूढ़ी है। इनके 3 बच्चे हैं। इसके 3 बेटे हैं, 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम है कैलाश। बड़े बेटे का नाम क्या है? कैलाश। मंझले बेटे का नाम है नारायण। जो बीच वाला है उसका नाम है नारायण। जो सबसे छोटा बेटा है उसका नाम है बिरजू या तो बिज्जू। बिरजू या तो बिज्जू। तीनों बेटे की शादी हो गया है। जब शादी होगी तीनों पत्नियां होगी। तीनों पत्नियां का नाम है, जो बड़ा बेटा कैलाश है उनके पत्नी का नाम है राधा। उनका नाम है राधा। फिगर में देखना है, फिगर में टिप्पणी लगा रहे स्टाइल में है, सिंगल ऊपर में ये बूढ़ी औरत रो रही, ठीक है। तो कैलाश के पत्नी का नाम क्या है? तो राधा। नारायण के पत्नी का नाम क्या है? तो भवरी। अब बिरजू या बिज्जू के पत्नी का नाम क्या है? पुष्पा। ये पुष्पा मूवी नहीं है, ये पुष्पा नाम है, ठीक है। ये तक था आपका। उसके फिर सीता के ये पोता पोती इनके बच्चे थे बहुत सारे, तो इनके बारे में पूछता नहीं थे आपको, बस यहाँ तक से पूछेगा इनका पत्नी नाम क्या था, इन बड़ा बेटा नाम क्या था, छोटा बेटा नाम क्या था, उनकी पत्नी नाम क्या था, इसका मुख्य पात्र कौन है? सीता है, ठीक है। तो यहाँ तक था। चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है राजस्थान की। मान लीजिए आपका एक छोटा सा गांव है। मान लीजिए आपका एक छोटा सा गांव है और वहाँ पे एक सीता नाम की बूढ़ी औरत रहती है। उनके 3 बच्चे हैं। तीनों बेटों का शादी हो गया है। वो अलग अलग अपने पत्नियों के साथ रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहती है। माँ जो है तो इन्हीं का माँ है। तो माँ जो है कभी खाना इनका जिम्मेदारी इनको पालना। जब बूढ़ी होगी यही नहीं इसकी जिम्मेदारी है, ये इनको पालेंगे। इनकी जिम्मेदारी क्या? इनको पालना है। तो सीता ऐसे कभी सभी का खाना खाती थी, कभी इसके यहाँ, कभी इसके यहाँ, कभी इसके यहाँ, कभी कुछ खाना खाती थी। सबसे अधिक चाय जो पिलाते थे, तो सबसे अधिक चाय पिलाते थे वो पिलाते थे कैलाश। सबसे अधिक चाय कौन पिलाते थे? कैलाश सबसे अधिक चाय पिलाते थे। तो कभी इसके यहाँ, कभी इसके यहाँ, कभी इसके यहाँ खाना ना खाती थी। जिससे क्या होता था कि मान लो जो खाना सब बनाया है उसे पता नहीं कि कौन खाना बनाया, किसके यहाँ खाना खाएगी, कौन ये किसके यहाँ खाना नहीं खाएगी, चाहे किसी यहाँ खाना खा लेते थे। तो कभी इसके यहाँ तो कभी उसके यहाँ। तो घर का जो भोजन होता था वो थोड़ा सा बच जाता था, ठीक है। वो थोड़ा सा बच जाता था, ठीक है। तो ध्यान देना है, खाना बच जाता था। तो बड़े बेटे कैलाश ने इन दोनों भाइयों को बोला है, अरे नारायण और बिरजू यहाँ आओ। कभी माँ हमारे यहाँ खाना खा लेती, कभी माँ तुम्हारे यहाँ खाना खाती, खाना बच जाता है, खाने की बर्बादी होती है। एक नियम बनाते हैं, एक
नियम बनाते हैं कि 1 महीने माँ हमारे यहाँ खाना खा लेगी, 1 महीने माँ तुम्हारे यहाँ खाना खा लेगी, और 1 महीना माँ बिरजू यहाँ खाना खा लेगी। तीनों बेटे के पास अलग अलग खाना खा ले करेगी। तो माँ ने सुना, माँ को अंदर से दुखी महसूस हुआ, क्या कर रहा है, क्या मैंने इसी के लिए मैं यही दिन देखने के लिए मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया। माँ सोच रही थी, पर कुछ बोली नहीं। तो नारायण और बिरजू बोले थे ठीक है, खाना तो बच जाता है, कभी हमारे यहाँ कभी आपके यहाँ खा रही खाना इसके खाती है, तो ठीक है माँ, कभी इनके यहाँ खाना खा लेगी, कभी आपके यहाँ, कभी मेरे यहाँ, कभी छोटे भाई के यहाँ खाना खा लेंगे। तो तीनों बेटों ने मान लिया। तो माँ जो है सबसे पहले कैलाश की रहना शुरू की। 1 महीना जब पूर गया, जब 1 महीना पूर गया, 29 दिन पूर गया, 30वां दिन जब जाएगी, किसके यहाँ जाएगी, नारायण के जाएगी। जब नारायण के यहाँ जाती तो राधा ने, कैलाश की पत्नी राधा ने माँ जी को क्या दाल का हलवा खिलाया था कि माँ जी आपका 29 दिन हो गया। या माँ जी तो नहीं बोलता, मुझे नहीं लगता माँ जी बोलता, आगे देखिए क्या होता है। ऐसे बोला आगे, ए बुढ़िया तोर 29 दिन हो गलो, दाल का हलवा खा लो, कल तोरा वहाँ जाना छो। ऐसे बोला, ठीक है कि माँ जी आपका 29 दिन हो गया, दाल का हलवा बनाया, खा लीजिए, कल फिर आप नारायण के चले जाइएगा उनकी यहाँ पत्नी के पास, पत्नी तो बम्बी थी, बम्बी पास ले जाइएगा, वहाँ पास ले जाइएगा। तो माँ जी ने दाल का हलवा कहलाया। तो ऑलरेडी पूछता क्या पूछता है कि दाल का हलवा किसने खिलाया था। तो राधा ने खिलाया था। किसने, राधा ने खिलाया, ठीक है। उसका भबड़ी पास आती है, फिर भबड़ी यहाँ आती है, कभी इसके यहाँ, फिर इसके यहाँ, फिर इसके यहाँ, फिर इसके यहाँ, ऐसे करके 4-5 साल बीत गया। 4-5 साल बीत गया, कभी 1 महीना इसके यहाँ, कभी 1 महीना इसके यहाँ, कभी 1 महीना इसके यहाँ। एक बार होता क्या है, जब माँ जी राधा के पास रहती है, जब माँ जी राधा के पास रहती है, तो भबरी के बेटे, एक को ढेना ढेनी में बेटा, ठीक है। तो इसमें जो है होता ही होगा, लपुआ चुट्टा लग रहा है, ठीक है। तो जब भबरी का बेटा का बर्थडे था, जन्मदिन था, तो भबरी ने माँ जी कहाँ थे, सीता राधा के पास, कहाँ थे, राधा के पास। तो भबरी ने अपने बेटे के जन्मदिन के दिन रसमलाई, एक मीठा होता है रसमलाई, कटोरी में लेके चम्मच लेकर रसमलाई खिलाने दिया, किसको, इनकी यहाँ। तो माँ जी को दिया, माँ तो खाने लगा। तो ऐसे करके होता है ना, कटोरी लिया, ये कटोरी कहाँ है, कटोरी मान लो, ठीक है, मान लो ये कटोरी है, ऐसे कटोरी से करके निकाले, 1 चम्मच खाया, 1 चम्मच खाया, दूसरे चम्मच से मुंह में से ले ही रहा था कि उधर से राधा आती है गुस्सा में, और उसके जो मुंह से जो निवाला था इसे छीन लेती है, और उसके हाथ से कटोरी लेकर भबरी को दे देती है कि ऐसे बोलती है राधा गुस्से से कि दिखा देने तू औकात, जब माँ जी तुम्हारे पास थी तो उसे सूखा रोटी खिला देती है, और जब मेरे पास है तो तू मुझे अमीरी दिखा रही है कि मैं अमीर हूँ, तो अमीरी दिखा रही है मुझे। ऐसे करके दोनों झगड़ा करके इसको भगा दिया घर से, कटोरी वापस दिया। बेचारे जो राधा थी, बोलो कैसा लगेगा, उस ऐसे खा ही रहे थे, ऐसे हाथ से छीन लिए चम्मच को, बोला कि नहीं खाने देंगे, इसे बहुत रोना आया। स्वयं झगड़ा हुआ था। इसके तीनों हस्बैंड जो पति थे वो काम पे गए थे, तो बच्चे थे वो एक खेल खेल रहे थे, ये सब बच्चे साथ में, बच्चे को पता नहीं रहता है क्या होता है ना, ठीक है। हाँ, बच्चे खेल रहे थे। और एक चीज मैं भूल गया, मैं माफी चाहूँगा कि जब ये एक महीना करके आते थे, तो बच्चे तो पता होता था कि माँ जी को खिलाना ही पड़ता है, खाना जीवित रहने के लिए खाना पड़ता है, इसे पता नहीं था। ये सब उत्साह आता है कि दादी आप आज मेरे यहाँ आओगे, आज मैं आपका 1 महीना हो गया, आप मेरे यहाँ चलोगे, आप मेरे साथ चलो, ठीक है, अच्छे लोग करते थे। परंतु ये सब वो बातचीत नहीं करते अपने माँ से बातचीत नहीं करते थे कि माँ जी आपने खाना खाया कि खाना नहीं खाया, दवाई ली या दवाई नहीं ली, आपकी सेहत कैसी है, नहा, कुछ नहीं पूछते थे। जब बेटा चुट्टा नहीं पूछेगा तो टर्नी क्या पूछेगा। हाँ, चुट्टा तोरा 3 को
पोस के बड़ा किया था तो कभी मिल गया। मतलब कभी हम क्यों हमेशा क्लास में बोलते रहते हैं कि महिलाएं में वसा की मात्रा अधिक होने के कारण वो सुंदर दिखती है, और लड़कों में वसा की मात्रा कम होने के कारण वो दिखती है छुछुंदर, बोलते हैं छुछुंदर। तो यहाँ छुछुंदर बात नहीं है। जब तुम छोटा था ना, छोटा तुम ही बोलता होगे हमार मम्मी तो हमार मम्मी, ये मेरी मम्मी, ये मेरी मम्मी, ये मेरी मम्मी है, झगड़ा करता होगा। जब बड़ा हो गया, अक्कनी न गया तो बसा करने तुम मुलायम लगने लगा, छोटा करने तेरा मुलायम लगने लगा। अपने के साथ है, बच्चे के साथ है, तुम्हारी माँ को भूल, अपनी माँ को भूल गया। जब यही भूल गया थी क्या करेगा पता है, ठीक है। तो दोनों फैमिली की पूरा झगड़ा हो गया। जब शाम में उसके हस्बैंड सब काम कर गए तो काम, हस्बैंड बोलते हैं, हस्बैंड पास पत्नी बोलती है कि देखो आज भबड़ी और राधा में हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ था। वो सूखी रोटी खिलाती जब मेरे यहाँ है तो वो रसमलाई देने आई थी, और हमने कैसा ऐसा बात हुआ। तो गुस्से से मिली कैलाश गुस्सा में काम कर गया था, तो गुस्से से और गुस्सा आ गया, ठीक है, गुस्से में था। वो उसके बाद सर को बुलाता है, अरे नारायण, अरे बिरजू यहाँ आया, माँ के लिए अलग नियम बनाना है। तो दोनों भाई आता है कैलाश के पास, बोला क्या भैया, बोला कि माँ के लिए अलग नियम बनाएंगे, ऐसे में दिक्कत होता है, झगड़ा होता है, कभी इसके खाना खाती है, कभी इसका खाना खाती है, और बच्चे लोग बोली गुस्सा करते हैं, बच्चे लोग बोलने तक नहीं देते थे, बच्चे लोग साथ रहने, मम्मी गंदा रहती है, सुनाती नहीं है। एक काम करते हैं, माँ जी को 50-50 रुपये दे करके, 50-50 रुपये दे करके अलग खाना बनाया जाएगा। यहाँ पे अलग खाना बनाएगी, वो खुद बनाएगी, कोई खुद खाएगी। उसी वक्त सारे बच्चे खेल लेते अपने साथ, सारे बच्चे अपने साथ खेल लेते। तो खेल कौन सा खेल रहा था, तो बच्चे का खेल था रोटी दो का खेल, रोटी दो का खेल। इसमें क्या होता है, रोटी दो खेल में क्या खेला था, अपने जो बच्चे थे, कोई बच्चा पे आंख पे पट्टी बांध देता था, काला पट्टी बांध दिया, हाथ ऐसे फैला कर बोलते थे कि रोटी दो, बच्चे पास की रोटी दो। वो बोल, उसका कहना क्या था कि रोटी नहीं है आगे जाओ, आगे गया, बोला रोटी दो, रोटी नहीं है आगे जाओ, फिर माँ रोटी दो। तो ये सीता सोचती थी कहीं मेरा हालत ऐसा तो नहीं हुआ है, जो मेरा पेट है इसीलिए तेरा झगड़ा हो रहा है ना, मेरा हालत कैसा हो गया। वो मन में सोच रही थी इन बच्चे जो खेल खेल रहे हैं, इस खेल की तरह मुझे कठपुतली बना दिया है, कभी इसके यहाँ कभी इसके यहाँ, अलग अलग नियम बनना, अलग अलग रहना, ठीक है, कठपुतली बना दिया गया है, ऐसा वो मन में सोच रही थी। और उधर नियम बना रहा है, तो नियम बना रहा है। तो नियम क्या बनाता है कि माँ जी को 50 रुपया देंगे, अब माँ को बोलेंगे कि आप अलग खाना बनाइए, तो 50 3 को देखना लगा 150 रुपया में कुछ पैसा उसके पास बच भी जाएगा, ऐसा को बनाया। तो उस वक्त मेरी बहुत अभी 50 रुपया माने नहीं है, पर उसमें पैसे बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, ऐसा नियम बनाया। तो बिरजू बोला, छोटा जो बेटा होता है वो माँ से थोड़ा ज़्यादा लगा रहता है ना, तो उनकी जो दिल रहती है, उसका जो हार्ट रहती है, उसके बारे में समझती है कि क्या होता है, माँ क्या होती है, ठीक है। तो ये बोलती है कि भैया एक बात बोले, आप जो हमेशा नियम बनाती है कि 1 महीना उसके यहाँ, 1 महीना इसके यहाँ, 50 रुपया दे देंगे, 10 रुपया दे देंगे, तो अलग खड़ा रहता है। आपने कभी माँ से पूछा है, आपने माँ से कभी पूछा है कि माँ को क्या चाहिए। तो तीनों बेटे कैलाश, नारायण और बिरजू या बिज्जू, तीनों देखता है माँ को देखता है। तो माँ देखती पूरा उदास है, रो रही है, अंदर से रो रही, पूरा उदास बैठी हुई है। और सीता सोचती है ये धरती कब तक घूमेगी, धरती लग रहा है कि छोटा पड़ रहा है, वो सिकुड़ रहा है, आसमान जो है वो धरती में सट रहा है, धरती छोटा पड़ गई, कब तक घूमेगी, खत्म हो जाएगी। मैं अकेली एक औरत, जो मेरे पति नहीं है, अगर मेरे पति रहता भी इस वक्त थे तो मुझे ये नौबत देखने की आशंका नहीं थी, मुझे ये नौबत नहीं देखनी पड़ती कि 50 रुपये देकर अलग अलग रहना पड़ेगा। ये सोचती है। और सोचती है क्या कि मैं एक अकेली बूढ़ी औरत, अनपढ़ बूढ़ी अकेली औरत, ये 3 बच्चे को पा सकती हूँ, पर ये तीन बच्चे जो बड़े हो गए हैं, जो पढ़ लिख, जिसको मैंने पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया, जो कर रहे हैं, वो मुझे एक अकेली बूढ़ी औरत को नहीं पा सकते हैं। एक बूढ़ी अकेली औरत को
पाल सकते हैं, ये मन में सोच रही थी। मुझे हुआ क्या, क्या वो घर छोड़ के भाग जाती है? हाँ, वो घर छोड़ के भाग जाती है, घर छोड़ देती है। वो सोचती है ये मेरा पेट है ना, अरे मैं बूढ़ी औरत हूँ। देखो बूढ़ी औरत क्या करती है, अगर आपके घर में दादी होगी पता होगा कि दादी कुछ करे या ना करे, खाना खाएगी, बच्चों को खिलाएगी, या कभी खाना बना देगी, बर्तन साफ कर दिया करेगी, झाड़ू लगा देगी, वो बैठे नहीं रहती है। औरत का काम आता है। जो बूढ़े व्यक्ति रहते हैं ना, जो मर्द रहते हैं, वो बैठ जाते हैं, कुर्सी बैठे रहेगा, चाय पी दे रहा है, सिगरेट पी रहा है। लेकिन जो औरत रहती है ना, उसका आदत है बचपन से काम करने का, वो काम करते हैं। वो क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये भी काम करते हैं, किससे कि जब मैं इन तीनों बच्चों को खिलाता हूँ, घर में कुछ ना कुछ काम करता हूँ, फिर भी यहाँ पे इतना झंझट है। अगर मैं किसी के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन उसके बच्चों को खिला दूँगा, वो मुझे खाना दे देगी। ये मेरा पेट है ना, एक पेट मुझे खाना दे देगी, अब मैं जीवित रह सकती हूँ। तो काली रंग की साड़ी, कौन से रंग की? कपड़े का रंग कैसा था? काला। कपड़े रंग की साड़ी, तब काला रंग कैसा था? कपड़ा का काला। सीधा तो काला रंग। अब बोलो गंदा हो गया या काला रंग की थी? अब कमेंट में बताइएगा। जो किसी को इसका ख्याल नहीं रख रहा है, तो हो सकता है ये गंदे के कारण, हो सकता है गंदा होने के कारण इसका कपड़े की रंग काला पड़ गया होगा। तुमको पूछता नहीं है ना, अब तुम नहाए कि नहीं नहाए, खाना खाए नहीं, कुछ नहीं पूछता। बस टाइम होगा 9 बजेगा, ए बुढ़िया खाना खा ले, हो गया, ए खाना खा लेंगे, खाना खा लेंगे, ये बस इतना ही बस पूछना है। वैसे खाना खा ले, बस वे जीवित है तुम्हारा। अपने बच्चों के साथ मिलना, तो अपने घर में घुटन महसूस करती थी, अपने घर में घुटन महसूस करती है, क्या है मैं लगता मैं मर जाऊँ। ये क्या करती है, काले रंग के कपड़े लेकर सुबह दूसरे दिन घर छोड़ देती है, घर छोड़ती है। जब घर छोड़ती है तो उसे दिखता है कि धरती बहुत बड़ा है, धरती अब बहुत दिनों तक घूमेगी। रास्ता जो सिकुड़ रहा था वो लंबी हो रही है, जो आसमान जो सिकुड़ के धरती में चढ़ रहा था वो और दूर जा रही है। मतलब कि इसका जो परिवार था, कैलाश, नारायण, बिरजू, इसकी पत्नी थी, इसके जो बच्चे थे, इस सब के बीच रहना, इस पिंजरे से आजाद थी, इस कैद से आजाद हो जाती सीता और घर छोड़ के बाहर निकलती है। यहाँ तक था आपका कहानी। अब आगे क्या हुआ होगा कमेंट करके बताइएगा कि आगे क्या हो गया। ठीक है, तो आगे देखो, हम इसका देख लेते हैं। सर बस 2 मिनट और लगेगा। ठीक है, 5वां सवाल क्या है, धरती कब तक घूमेगी, कौन भाषा है राजस्थान में? ठीक है, इसके लेखक कौन है? सावरदया है। जन्म कब हुआ? 1893 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, अनुवाद को सावरदया ने खुद से किया था। बड़े बेटे का नाम क्या था? कैलाश था। बड़े बेटे का नाम क्या था? नारायण था। छोटे बेटे का नाम क्या था? बिरजू या बिज्जू था। ठीक है, कैलाश की पत्नी नाम क्या था? राधा था। नारायण की पत्नी नाम क्या था? भवरी था। बिरजू पत्नी नाम क्या था? पुष्पा था। अब पुष्पा राज नहीं समझिएगा, ये पुष्पा राज वो नहीं समझिएगा। ठीक है, और देखो, रसमलाई किसने खिलाया था? भवरी ने खिलाया था। दाल का हलवा किसने खिलाया था? राधा ने खिलाया था। मुख्य बिंदु क्या है? चाय पिलाना सबसे अधिक कौन पिलाते थे? राधा, ये कैलाश पिलाते थे। ठीक है, एक महीने हमने गिराने का पहले बात की वादा किया था। ठीक है, उसके बाद बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? रोटी दो खेल रहे थे। ठीक है, आगे जो है सीता के कपड़े का रंग कैसा था? काला था। ठीक है, 50 पैसे रुपया देने का वादा किए थे। यहाँ तक का आपका कहानी में रहता है, एक भी इससे इसका सब्जेक्टिव और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो यहीं तक में हम कहानी खत्म करते हैं। और अगला जो बुक है आपका गोधोली, आपका जो वर्णिका बुक है ये तो खत्म हो गया। जो वर्णिका बुक है ये खत्म हो गया। अगला